नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने ताजा बयान में जो बाइडेन की तारीफ में गढ़े कसीदे बोली। वो बिना किसी भेदभाव के सभी अमेरिकियों के राष्ट्रपति होंगे। दुनिया का हर देश करेगा जो बाइडेन का सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की ट्रंप की एक और कोशिश नाकाम। पेंसिल्वेनिया की एक अदालत ने खारिज किया रिपब्लिकन की ओर से दायर मुकदमा। जज ने कहा, वकील नहीं, मतदाता करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। यूरोपियन यूनियन में पोस्ट ब्रेक्जिट समझौते को लेकर ब्रिटेन के डेविड फॉस से मिले मिशेल बर्नियर। बर्नियर ने एक बार फिर से ब्रिटेन को बिना समझौते के बाहर निकलने की हिदायत दी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अमेरिका के कार्यकारी रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर मिलर के दौरे के दौरान एक आइसक्रीम शॉप पर हुआ जोरदार धमाका। विस्फोट में मौके पर 7 लोगों की मौत। अलकायदा से जुड़े अल-शबाब गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी। परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के बाद ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का बयान। कहा, इस हत्या से परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार नहीं पड़ेगी धीमी। फखरीजादेह की जगह नए वैज्ञानिक और छात्र लेंगे हिस्सा। ईरानी वैज्ञानिकों और युवाओं का हौसला नहीं तोड़ पाएगा इजरायल। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी में सहयोग के लिए फारस की खाड़ी में भेजा एयरक्राफ्ट निमज्ज। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के बाद अमेरिका के इस कदम पर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिका और इजरायल को दी चेतावनी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अश्वेत को बेरहमी से पीटने वाले पुलिसकर्मी पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई। फ्रांस में आंतरिक मामलों के मंत्री ने पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने का दिया आदेश। दुनिया में कोरोना के मामले 6 करोड़ 21 लाख के पार। महामारी में अब तक 14,51,000 से अधिक लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। 4 करोड़ 30 लाख लोग हो चुके हैं ठीक। लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अब तक 1 करोड़ 30 लाख लोग हुए कोरोना से संक्रमित। अकेले ब्राजील में कोरोना के आंकड़े 62 लाख के पार। मरने वालों की संख्या 1,72,000 से ज्यादा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच स्पेन की राजधानी मैड्रिड में क्रिसमस को लेकर भी शानदार लाइटिंग। राजधानी के सड़कों, चौराहों और बाजारों में लगाई गई 1 करोड़ से अधिक लाइटें। क्रिसमस पर काउंसिल ने खर्च किए 31 लाख यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस चीन से ही पूरी दुनिया में फैला। अब डब्ल्यूएचओ के सीनियर इमरजेंसी एक्सपर्ट माइक रियान ने अपने ताजा बयान में कहा है कि कोरोना चीन से नहीं निकला, ये कहना मुश्किल है, वो भी तब जब कोविड-19 का पहला मामला चीन से ही आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई और अन्य देशों के नेता लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस चीन से ही पूरी दुनिया में फैला। हालांकि चीन लगातार इस मामले से पल्ला झाड़ता रहा है, लेकिन डब्ल्यूएचओ के एक्सपर्ट माइक रियान ने अपने ताजा बयान से चीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी एक्सपर्ट माइक रियान ने जेनेवा में वर्चुअल ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए चीन को क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया। ये कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि कोरोना वायरस चीन से नहीं फैला, जबकि कोविड-19 का पहला मामला चीन से ही निकला था। डब्ल्यूएचओ का ये बयान तब सामने आया है जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी के खतरनाक दौर से गुजर रही है और हर रोज दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा नए संक्रमितों की पहचान हो रही है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग हर रोज जान गंवा रहे हैं। इसे लेकर अमेरिका ने चीन के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख भी अपनाया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से देश को अलग भी कर लिया। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस ताजा बयान से चीन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अब डब्ल्यूएचओ के इस बयान के बाद चीन को जवाब देना होगा और खुद को क्लीन चिट देना उसके लिए आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। लैटिन अमेरिकी देश चिली में हिंसक विरोध प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी सैंटियागो में एक बार फिर से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हो गए। हिंसक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं लैटिन अमेरिकी देश चिली की, जहां सरकार के खिलाफ लोगों का भारी गुस्सा देखा जा रहा है।
आर्थिक संकट और भीषण गरीबी से जूझ रहे इस देश में सरकार के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तस्वीरें देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। राजधानी सैंटियागो की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने जहां तोड़फोड़ और आगजनी की, वहीं बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की, जिसमें दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हो गए। साथ ही पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। कोरोना महामारी के बीच सड़कों पर उतरे ये प्रदर्शनकारी संवैधानिक बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये लोग मौजूदा राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि राष्ट्रपति पिनेरा देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति की गलत नीतियों की वजह से ही देश तबाही की ओर लगातार बढ़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति पर कोरोना महामारी से निपटने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। दरअसल चिली में अमीर और गरीब के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। इसके साथ ही यहाँ आर्थिक सुधारों की भी मांग उठती रही है। फिलहाल चिली में हो रहे प्रदर्शन बीते कई दशकों से सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन में से एक है। आज तक ब्यूरो। सितंबर में सत्ता का डोर अपने हाथ में संभालने वाले जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हर मोर्चे पर देश को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। शनिवार को सुगा ने जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और सैन्य विमानों की समीक्षा की और सैनिकों को संबोधित कर उनका हौसला भी बढ़ाया। ये तस्वीरें जापान के इरुमा एयरबेस की हैं, जहां प्रधानमंत्री सुगा योशिहिदे कुछ इस अंदाज में देश की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और सैन्य विमानों का जायजा लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पहले सैनिकों से मुलाकात की, फिर उन्हें संबोधित किया और बाद में सैन्य ड्रेस में फाइटर प्लेन का जायजा लिया। मौका था सालाना सैन्य समीक्षा समारोह का। इस बेहद खास मौके पर 2 महीने पहले ही सत्ता संभालने वाले नए जापानी प्रधानमंत्री सुगा योशिहिदे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तरकीब सुझाई। इस समारोह का आयोजन इरुमा एयरबेस में किया गया था। वैश्विक महामारी की वजह से इस बार इवेंट में विमान परेड का आयोजन नहीं हुआ और बिना दर्शकों के ही समारोह का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने कार्यकाल में रक्षा खर्चों में बढ़ोतरी की थी और अमेरिका के साथ कई ऐतिहासिक सैन्य समझौते भी किए थे, लेकिन अपनी सेहत का हवाला देकर शिंजो अबे ने सितंबर में अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। आज तक ब्यूरो। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की दूसरी लहर का कहर थम गया है, लेकिन यहां के कई प्रांतों में गर्मी का सितम चालू हो गया है और न्यू साउथ वेल्स में जो तापमान 40 से 47 डिग्री तक वहां पर दर्ज किया गया है, यही वजह है चुभती जलती गर्मी से बचने के लिए बीच का, समुद्र का लोग सहारा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की दूसरी लहर का कहर भले ही थम गया है, लेकिन अब वहां चुभती जलती गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। यही वजह है कि लोग गर्मियों से बचने के लिए अपने घरों से निकलकर समंदर के किनारे पहुंच रहे हैं, ताकि बेतहाशा गर्मी से उन्हें थोड़ी राहत मिले। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने तमाम एहतियातों के साथ लोगों को बीचों पर जाने की अनुमति दे दी है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग समंदर के किनारे पहुंच रहे हैं। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ तापमान 40 से 47 डिग्री तक दर्ज किया गया है और ऑस्ट्रेलियाई मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि 29 नवंबर तक गर्मी का सितम यूं ही जारी रहेगा। अब सरकार के सामने कोरोना के साथ साथ गर्मी की चुनौती भी है। बीचों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पिछले साल गर्मी से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से जानमाल का भारी नुकसान हुआ था। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने इसे ब्लैक समर भी कहा था। इस दौरान 33 लोगों की और अरबों जीव जंतुओं की आग में झुलसने से मौत हुई थी, जिसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।